નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? જય વિજય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ હિન્દી અને ટોપિક નંબર 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન. હવે જે કર્ણનું જીવન છે એ કેવું છે એ આપણે આ કાવ્યની અંદર જોશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે એનો પરિચય મેળવીએ. રામધારીસિંહ દિનકર એ જે કવિ છે, કવિના નામ છે રામધારીસિંહ દિનકર. જન્મ સન 1908, તેનો જન્મ 1908. નિધન યાની કે મૃત્યુ સન 1974, 1974ની અંદર એનું મૃત્યુ થયું છે. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. तो कि जे रामधारी सिंह दिनकर से एनो जन्म बिहार राज्यनी अंदर मुंगरो जे જિલ્લો છે એની અંદર ગામનું નામ આપેલું છે સિમરિયા. આ ગામની અંદર એનો જન્મ થયો હતો. પોતે એક ખેડૂત પરિવારની અંદર ઉન્હોંને પ્રારંભિક શિક્ષા મુંગરે, તો કે એને શરૂઆતનું જે શિક્ષણ છે એ મુંગરાની અંદર લીધેલું તથા ઉચ્ચ શિક્ષા पटना में प्राप्त की. उच्च शिक्षण, तो कि उच्च शिक्षण एने पटनानी अंदर प्राप्त करेलू है. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, तो कि जे पाटण है एनी अंदर जे विश्वविद्यालय है त्या पोते स्नातक है ए स्नातकनी डिग्री प्राप्त करे छे. स्नातक एटले कि जेणे कॉलेजना 3 वर्ष पूरा करेला होय એને स्नातक કહેવામાં આવે છે. प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, तो कि જ્યારે એને સ્નાતકની ડિગ્રી મળે છે ત્યાર પછી થોડાક સમય માટે પોતે અધ્યાપન કાર્ય કરીએ છે. દિનકરજી સીતામઢી મેં સબ રજિસ્ટ્રાર. હવે દિનકરજી છે પોતે સીતામઢીની અંદર ક્લાર્કનું કામ કરે છે. और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे. હવે જે મુઝફ્ફરપુર કોલેજ છે એની અંદર હિન્દી વિભાગના એચઓડી તરીકે પોતે કાર્ય કરે છે. ભાગલપુર વિશ્વવિદ્યાલય કે ઉપકુલપતિ, તો કે જે ભાગલપુર વિશ્વવિદ્યાલય છે એની અંદર પોતે ઉપકુલપતિ રહે છે. અને भारत सरकार को हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे. तो कि भारत सरकार ની અંદર હિન્દી વિભાગની અંદર એ પોતે સારામાં સારા એવા હિન્દીના સલાહકાર સમિતિના પોતે અધ્યક્ષ પણ રહે છે. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है, तो कि જે દિનકર જે છે એની સૌથી મોટામાં મોટી વિશેષતા કઈ છે? तो कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, तो कि પોતાનો દેશ અને પોતાનો જે યુગ છે એના પ્રત્યે જાગૃતિ. कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. तो कि कविए તાત્કાલિક જે પ્રકારની જે ઘટનાઓ બની છે એમની જે વિષમતાઓ છે એના માટે એને નિખાલસપૂર્વક એની સામે રજૂ કરી છે. उनकी वाणी में शक्ति है, यानी वाणी नी अंदर एक प्रकार की शक्ति है, जोम से जुस्सो है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा, तो कि जे कविता है कविता नी अंदर जे व्यक्ति शोषण करवामां आव्युं छे, जे लोको पीड़ित वर्ग है, दुखी वर्ग है, एनी जे व्यथा है ए दर्शाववामां आवी छे. और उससे मुक्ति का संघर्ष है અને એમાંથી કઈ રીતે બહાર નીકળવું, એના માટેની જે મુક્તિ છે એ મુક્તિમાંથી કઈ રીતે બહાર નીકળવું એના માટેનો જે સંઘર્ષ છે એ સંઘર્ષ પણ આની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ઉર્વશી
रश्मिर्थी रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। ત્યાં અંડરલાઈન કરજો। ઉર્વશી ઉર્વશી ત્યાર પછી આપણે જોયું રશ્મિર્થી, રેણુકા, હુંકાર, રસવંતી, कुरुक्षेत्र आ एनी काव्य रचनाओं जोवा मळे छे। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कि उर्वशी जे काव्य छे, काव्य कृतिया उर्वशी नामनु, तो कि एना माटे 1972 अंदर जे ज्ञानपीठ पुरस्कार छे ए ज्ञानपीठ पुरस्कार एने आपवामां आव्यो हतो। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति माटेना जे 4 अध्यायों छे उनका चिंतन ग्रंथ है। त्यां अंडरलाइन करो। संस्कृति माटेना जे 4 अध्याय छे एना माटेना ग्रंथ छे, जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कि एना माटे जे साहित्य माटेनो जे अकादमी जे पुरस्कार छे ए पुरस्कार थी एने सन्मान करवामां आवे छे। अर्धनासिर स्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो कि अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आ बने जे छे एमनी मुख्यमां मुख्य रचनाओं जोवा मळे छे। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। तो कि एनुं जे कृतित्व गुणवत्ता छे अने परिमाण आ बने छे ए बने एनी पासे विपुल प्रमाणमां जोवा मळे छे। विपुल एटले घणुं अथवा वधारे। आगळ जोईए। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिर्थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। तो अहीं जे तमारी सामे जे प्रस्तुत जे खंड काव्य जे तमारी सामे रजू कर्युं छे, जे रश्मिर्थी एमांथी आ जे खंड काव्य छे लेवामां આવ્યું છે। तो कि जे महारथी जे कर्ण छे ए कर्णनुं जीवन छे केवुं छे ए आ खंड काव्यनी अंदर रजू करवामां આવ્યું છે। सारे अन्यायों को सहकर के एनी उपर घणा बधा जे अन्यायों छे ए अन्यायोने पोते सहन करे छे। कर्ण जन्मजात महानता, कर्ण पोते जन्मथी ज पोते महानता कई रीते मळे अने पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। ए पोते एक महान व्यक्ति बनवा मागे छे अने एना जे महानताना जे गुणों छे ए गुणोनी विजय अने जय जयकार थाय एवुं पोते इच्छे छे। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ एटले पांडवोमां सौथी मोटो, अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है कि पांडवों में श्रेष्ठ एनी अंदर कंईक मेळववा माटे कंईक जे प्रलोभन छे एनी सामे आवे छे, तब भी वह अविचलित रहता है। त्यारे पण ई पोते चलित थतो नथी, एटले केवो रहे छे? अविचलित। और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता था। कि आज सुधी जेने साथ आप्यो तो एवा मित्र ने कि जीवनना अंत सुधी एनो पोते साथ छोड़वा मागतो न हतो। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। हवे जे कृष्ण छे महाभारतनी अंदर जे कृष्ण छे ए पांडवोनो जे पक्ष छे एनी अंदर एने पोते मळे छे। कृष्ण भगवान छे पांडवों के जे पक्ष
ले जाने के लिए उसे मिलते हैं। પાંડવોના પક્ષની અંદરથી એને લેવા માટે આવે છે અને એ પોતે એને મળે છે। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो का जे कथा प्रसंग है ये कथा प्रसंगनी अंदर आज काव्यांश ये लेवामां आव्यो छे। तो आज कर्णनु जे जीवन दर्शन है ये केवुं हतुं कि आपणे एनो टूंकामां टूंको सार आपणे समझीए कि जे भाई कर्ण है तो कि कर्ण कुंती का पुत्र था, पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई, अन्यथा और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को भी कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडव के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उसने उन्हें राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार किया। रश्मिथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो मित्र आपने जोयो काव्यनो सारांश। आवती काले आपणे आ जे काव्य छे ए काव्यनुं भाषांतर आपणे करशुं। आभार।